पैर पड़ रही थी दूसरे पेशेंट के अटेंडेंट के कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दो, मेरे पेशेंट यहाँ पे मर रहे हैं, प्लीज़ दे दो प्लीज़ दे दो। मतलब वो इतना रो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत बुरा हाल है और बेड्स भी बिल्कुल नहीं मिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली के बड़े अस्पतालों का जब जिक्र किया जाता है तो एम्स के बाद अगर आपके ज़ुबान पर किसी अस्पताल का नाम आएगा तो वो सर गंगाराम अस्पताल है। यहाँ पर कोरोना काल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, लोग कितने सरकारी सिस्टम से संतुष्ट हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे और लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि सर गंगाराम अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएँ कोरोना के मरीजों के लिए की गई हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है, रात से वेट कर रहा हूँ, कल से भाई को लेके आया हूँ इमरजेंसी में, बेड मिल नहीं रहा है, इमरजेंसी में एडमिट है। बेड मिला, बहुत मुश्किल से मिला। 6-7 घंटे पहले एम्बुलेंस में ही हमारा पेशेंट रहे, उसके बाद बहुत मुश्किल से कहीं जाके एक बेड की व्यवस्था हो पाई। बेड है ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है कहते हैं। पेशेंट को अभी कहाँ रखा गया है? अभी डायलिसिस है पॉजिटिव वार्ड में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इतना घर पे रहकर, मैं उत्तराखंड से हूँ और इतना मैंने घर पर बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना होगा। पहले तो लगता था कि न्यूज़ पर ही देखते थे सब कुछ, लगता था ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होगा। पर यहाँ पर आकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब हर 10 मिनट में डेड बॉडी बाहर निकलती हुई दिखेगी आपको। मेरे सामने यहाँ पर इतनी बॉडीज़ देख लिया मैंने, मतलब सुबह से अभी तक मैंने 8-10 डेथ्स देख लिए हैं और 3-4 अपने सामने, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही देखी होगी। बहुत बुरा हाल है। आप सब अपने घर से बिल्कुल मत निकलिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। व्यवस्थाओं का बात तो यह है कि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पेशेंट इतने ज़्यादा है, ना तो डॉक्टर कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कोई इनकी जो व्यवस्था है उस काम में आ पा रही है। जो व्यवस्था है उसके हिसाब से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर व्यवस्था 500 पेशेंट की है तो पेशेंट 10,000 हैं। लोग सड़कों तक पड़े हुए हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी में कल से एडमिट कराने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया, कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते आपने कुछ देखा कि कितने मरीजों की जान गई, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत। कल रात को ही यहाँ पे एक पेशेंट आई अपनी सिस्टर को लेकर, और वो लिटरली वो उनके पैर पड़ रही थी दूसरे पेशेंट के अटेंडेंट के कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दो, मेरे पेशेंट यहाँ पे मर रहे हैं, प्लीज़ दे दो प्लीज़ दे दो। मतलब वो इतना रो रही यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया था। ऑक्सीजन का बहुत बुरा हाल है और बेड्स भी बिल्कुल नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे भी है, बाकी हॉस्पिटलों में भी है। हम कल से यहाँ पे अपने पेशेंट को लेके परेशान हैं। पहले तो पेशेंट को हम यहाँ पे बेड नहीं अवेलेबल मिल रहा था, अंदर इमरजेंसी में नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद जब लिया तो उसके बाद ऑक्सीजन नहीं इनके पास, इन्होंने एक छोटा सिलेंडर लगाया, वो ख़त्म हो गया। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन मैंने सुना सुबह 2 ट्रक आ गए थे। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है इसी वजह से है कि ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर 100 मरीजों को चाहिए तो वेंटिलेटर 10 हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो सिस्टम को पूरी तरह से फेल बताती हैं। क्यों नहीं रोक देते हैं चुनावी रैलियों को टाल क्यों नहीं देते हैं? चुनाव बाद में हो जाएगा, बाद में फिर से सत्ता पर काबिज हो जाइएगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आपका बार बार बस वही है कि हम चुनाव करवाएंगे, सारी चीज़ें, हमको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता का सुख चाहिए। इसके आगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लोग मर रहे हैं, मरते जाएँ, सड़ रहे हैं, सड़ते जाएँ। शमशानों में जगह नहीं है, जलाने के लिए कहीं पर कुछ व्यवस्था नहीं है, लोगों को दफन करने के लिए कब्रिस्तान से फटकारे जा रहे हैं लोग। लेकिन ये सब जानते हुए सरकार पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। ये तस्वीरें आप बिल्कुल नहीं देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें सब जान के लोग अनजान बने हुए हैं। ये समझिए कि बार बार दावा किया। अभी हमने एक हॉस्पिटल के स्टाफ से बात की, उनका ये कहना है कि हम सारी चीज़ें बिल्कुल अब हम कंट्रोल में कर लिए हैं, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो चल रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद आप कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर केवल और केवल इनको सत्ता का सुख चाहिए। हम फिर से वही सवाल करते हैं कि लॉकडाउन, कोरोना, ये सब जो तमाम विपदाएं हैं, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? बंगाल में चुनाव बाद में हो जाता तो क्या चला जाता? बंगाल में चुनाव से पहले कितने कोरोना केस थे, अब कितने कोरोना केस हो गए? इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयुक्त पूरी तरह से शून्य क्यों हो जाता है? ये सब तमाम सवाल, बड़े सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। आज नहीं तो कल देना होगा। हिसाब पूरा सब कुछ
जनता के पास एक एक चीज़ का हिसाब है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने लोग मरे हैं, ये सब सारी चीज़ें सब लोग अपने दिल में लेकर बैठे हैं। हिसाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।